Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जैकोबियंस। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये लेक्चर हमारा सेकंड पार्ट है। इस लेक्चर में हम जैकोबियंस ऑफ अ फंक्शन एंड जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस निकालने के तरीके देखेंगे। पहले हम जैकोबियन ऑफ फंक्शंस निकालने का तरीका देखेंगे। तो अगर ये u1, u2 अप टू un ये आपके वेरिएबल्स हैं विच आर फंक्शंस ऑफ y1, y2 अप टू yn, और ये जो y1, y2 अप टू yn है, दीज इन टर्न आर फंक्शंस ऑफ x1, x2 अप टू xn। तो इस केस में ये जो यूज हैं ये हो गए फंक्शंस ऑफ y's, और y's खुद है फंक्शंस ऑफ दिस x1, x2 अप टू xn। तो यूज आर फंक्शंस ऑफ फंक्शन। अब इसका जैकोबियन अगर आपको निकालना है तो जैकोबियन ऑफ u1, u2, un विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे जैकोबियन ऑफ u1, u2, un विथ रेस्पेक्ट टू y1, y2 अप टू yn, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैकोबियन ऑफ y1, y2, yn विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn निकालने के बाद। तो इन दोनों जैकोबियंस के मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलेगा जैकोबियन ऑफ u1, u2 अप टू un विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2 अप टू xn। तो इस तरीके से हम जैकोबियन ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं। अब जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे निकाले जाते हैं वो आप देखिए। तो मान लीजिए ये u1, u2 अप टू un ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं x1, x2 अप टू xn के। इम्प्लिसिट फंक्शन होने का मतलब है कि आप ये यूज जो हैं x1, x2 अप टू xn के फंक्शंस तो हैं, लेकिन ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि आप यूज और x को अलग इजीली नहीं कर सकें। तो ऐसे फंक्शंस जहाँ आपके वेरिएबल्स यूज एंड x को आप इजीली अलग नहीं कर सकें वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो अगर आपके फंक्शंस इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे तो वो आपस में कनेक्टेड होंगे इस तरीके की इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन जो इन फंक्शंस को कनेक्ट कर रही है उसमें यूज भी आएंगे, दे विल बी कनेक्टेड बाय दीज वेरिएबल्स x1, x2, xn। इसमें आप सारी टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए और राइट हैंड साइड को 0 रख लीजिए। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपको फंक्शन f1 देगी। अगला जो रिलेशन है इन वेरिएबल्स को कनेक्ट करने वाला उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं f2 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ यूज, एंड ये सारे x1 से लेके xn तक इस टाइप के n रिलेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस इस तरीके से इक्वेशंस के थ्रू कनेक्टेड हैं तो जैकोबियन ऑफ u1, u2 अप टू un विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn हमको निकालना है। दिस इज गिवन बाय -1 टू द पावर n, और यहाँ हमने जैकोबियन ऑफ f1, f2, fn विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn निकाला है, और इसको डिवाइड किया है बाय जैकोबियन ऑफ f1, f2, fn विथ रेस्पेक्ट टू u1, u2, un। तो यहाँ भी आपको दो तरह के जैकोबियंस निकालने हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में f1, f2, fn का जैकोबियन विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn, एंड डिनोमिनेटर में जैकोबियन ऑफ f1, f2, fn विथ रेस्पेक्ट टू u1, u2, un। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे एंड -1 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट जैकोबियन ऑफ u1, u2 अप टू un विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2 अप टू xn। तो इस तरीके से हम जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस निकाल सकते हैं। अभी जो हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं अब इन पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए u, v एंड w आपको दे रखे हैं, दीज आर कनेक्टेड
to x, y and z using these three equations. तो ये तीन इक्वेशंस हैं जो u, v, w एंड x, y, z को कनेक्ट कर रही हैं. अब आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशंस हैं, तो इनको सॉल्व करके u, v एंड w को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है. तो ये एग्जाम्पल है आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस का, जहाँ u, v, w को हम इजीली अलग नहीं कर सकते हैं, इनको इन टर्म्स ऑफ x, y, z एक्सप्रेस इजीली नहीं कर सकते हैं. तो इस केस में हमको जैकोबियन ऑफ u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z निकालना है और प्रूव करना है कि वो इस क्वांटिटी के बराबर है. तो अब आप देखिए, ये जो पहली इक्वेशन थी u, v, w को x, y, z के साथ रिलेट करने वाली, इसमें सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे और जो रिजल्टिंग फंक्शन आ रहा है उसको हम f1 से डिनोट करेंगे. तो ये सारी टर्म्स को फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ले लेते हैं तो ये आपको f1 मिल रहा है. इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपको ये f2 मिल जाएगा और थर्ड इक्वेशन से हमें मिल जाएगा f3. अब इम्प्लिसिट फंक्शंस का जहाँ हमने डिस्कस किया था वहाँ हम देख चुके हैं. जैकोबियन ऑफ u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z अगर आपको निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर 3 जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू u, v, w. तो ये दोनों जैकोबियंस हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. अब ये जैकोबियन कैलकुलेट करने के लिए ये जो f1, f2 एंड f3 हैं, इन्हें हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z. तो ये देखिए, ये आपका f1 है, इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा -1. विथ रेस्पेक्ट टू y आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें, यू विल गेट -2y. एंड विथ रेस्पेक्ट टू z अगर पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है तो -2z मिलेगा. तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिख रखे हैं. इसी तरीके से f2 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, यू गेट -2x. फिर विथ रेस्पेक्ट टू y करने पे -1, विथ रेस्पेक्ट टू z करने पे -2z मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है. और इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. अब हम जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z कैलकुलेट करने के लिए इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को लेते हुए डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे. हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे उनको लेके डिटर्मिनेंट फॉर्म किया हुआ है. अब आप देख सकते हैं कि हर रो में से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो हर एक में से एक एक बार नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगा. तो ओवरऑल आपके पास नेगेटिव साइन रह जाएगा और ये अंदर वाली सारी टर्म्स साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएंगी. उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोला हुआ है, तो ये आप खोल लेंगे डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा. और इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये हमने जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 निकाला विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z. अब जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w निकालने के लिए हमें f1, f2 एंड f3 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w. तो ये आप देखिए, f1 को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w डिफरेंशिएट किया हुआ है. इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हुए हैं. f2 को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w डिफरेंशिएट करके, और यहाँ पर f3 को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w डिफरेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हुए हैं. अब इन पार्शियल डेरिवेटिव से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे
तो आपको जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विथ रेस्पेक्ट टू UVW मिल जाएगा। तो ये देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स को लेते हुए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया हुआ है और इसको भी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमने खोला हुआ है और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। इनको आप सूटेबली रीऑर्गेनाइज कर लें तो ये आपके पास जैकोबियन आ गया है। दिस इज जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विथ रेस्पेक्ट टू U, V एंड W। अब हमें चाहिए था जैकोबियन ऑफ UVW विथ रेस्पेक्ट टू X, Y, Z। तो ये हो जाएगा -1⁻3। फिर आप जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विथ रेस्पेक्ट टू X, Y, Z, ये जो आपने निकाला था इसको डिवाइड कर दीजिए जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विथ रेस्पेक्ट टू UVW। तो ये आप देखिए ये वैल्यू आपने न्यूमरेटर पार्ट में लिखी हुई है और ये जो आपके पास दूसरा जैकोबियन आया था ये इसका डिनोमिनेटर पार्ट है। -1⁻3 बाहर था और ये अंदर एक और नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास दिस इज जैकोबियन ऑफ UVW विथ रेस्पेक्ट टू X, Y, Z, जैसा कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ U1 आपको दिया हुआ है, देन U1 इंटू U2 दिया हुआ है, फिर 3 का प्रोडक्ट U1, U2, U3 और फिर 4 का प्रोडक्ट U1, U2, U3, U4 हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ X1, X2, X3 एंड X4। और यहाँ हमें प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ X1, X2, X3 एंड X4 with respect to U1, U2, U3 and U4. This is U1 cube U2 square multiplied by U3. तो अब देखिए ये जैकोबियन निकालने के लिए X1, X2, X3 एंड X4 को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू U1, U2, U3 एंड U4। जिस फॉर्म में हमें फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ अभी हमारे पास X1, X2, X3 एंड X4 अलग से अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ U1, U2, U3 एंड U4। तो पहले हम इन्हें X1, X2, X3 एंड X4 को U1, U2, U3 एंड U4 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए X4 तो यहाँ सीधे ही आपको दिया हुआ है तो ये X4 को हमने डायरेक्टली लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन में X3 अगर हम निकालें तो X3 आएगा दिस U1, U2, U3 माइनस X4 और X4 की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है तो ये U1, U2, U3 माइनस ये X4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इन दोनों में से U1, U2, U3 कॉमन निकल जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1 माइनस U4। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे X2। तो यहाँ देखिए यहाँ से आप X2 निकालेंगे तो X2 आएगा U1, U2 माइनस दिस X3 प्लस X4 और ये X3 प्लस X4 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये X2 को लिखा है U1, U2 माइनस X3 प्लस X4 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है U1, U2, U3। अब इसमें U1, U2 कॉमन निकल गया और 1 माइनस U3 यहाँ रह जाएगा। लास्ट में हमें X1 निकालना है तो X1 होगा U1 माइनस X2 प्लस X3 प्लस X4 एंड X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू ये अवेलेबल है तो ये X1 हो गया आपके पास U1 माइनस X2 प्लस X3 प्लस X4 विच इज इक्वल टू U1, U2। तो U1 कॉमन निकाल लें इसमें से और ये रह जाएगा 1 माइनस U2। तो अब हमारे पास X1, X2, X3 एंड X4 आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ U1, U2, U3 एंड U4। तो अब हम इन्हें पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू U1, U2, U3 एंड U4। तो अगली स्टेप में ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हुए हैं। सबसे पहले X1 को विथ रेस्पेक्ट टू U1
u2 u3 एंड u4 पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है। देन x2 को विथ रेस्पेक्ट टू u1 u2 u3 एंड u4 पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप। फिर ये x3 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू u1 u2 u3 एंड u4 और फाइनली x4 को डिफ्रेंशिएट कर रखा है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू u1 u2 u3 एंड u4। अब जैकोबियन निकालने के लिए इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए जैकोबियन कैलकुलेट करने के लिए जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे उनको यूज़ करते हुए हमने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में आप देखिए ये जो सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम में से ये u1 कॉमन निकल रहा है, आप देख सकते हैं u1 सब जगह आ रहा है, तो सेकंड कॉलम में से हम u1 कॉमन निकाल सकते हैं। थर्ड कॉलम जो है इसमें से u1 u2 आप कॉमन ले सकते हैं और जो फोर्थ कॉलम है इसमें u1 u2 u3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड कॉलम में से u1, थर्ड में से u1 u2 और फोर्थ कॉलम में से u1 u2 u3 कॉमन निकालने के बाद आपका डिटर्मिनेंट इस तरीके से रह जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं फर्स्ट रो पे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है दैट इज r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। दैट मीन्स फर्स्ट रो में हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो अब आप देखिए जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस u2 से प्लस u2 कैंसिल हो रहा है, फिर ये u2 इस u3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u2 u3 से प्लस u2 u3 कैंसिल हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू गेट माइनस u2 u3 u4 जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर 1 रह जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट साइड वाइज कैंसिल हो रहे हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 रह गया। अब यहाँ पर आप देखिए -1 से +1, माइनस u3 से प्लस u3 और ये माइनस u3 u4 से प्लस u3 u4 कैंसिल होके यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरीके से -1 से +1, माइनस u4 से प्लस u4 कैंसिल होके ये एलिमेंट 0 आ गया है और ये -1 से +1 कैंसिल होके ये एलिमेंट भी आपके पास 0 आ गया है। तो ये हमारी फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्म हो गई है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। अब इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हम सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है दैट इज r2 प्लस r3 प्लस r4। जैसा आप देख चुके हैं कि एलिमेंट साइड वाइज कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इससे और ये एलिमेंट इससे कैंसिल होके ये आपके पास u2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस u3 से प्लस u3 और ये माइनस u3 u4 से प्लस u3 u4 कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास यहाँ से 1 बच जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर सेकंड रो आप देखिए -1 से +1 और ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा जो कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल होके यू गेट 0। तो ये आपकी सेकेंड रो को हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म किया है। इसी तरीके से थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। तो आप देखिए r3 प्लस r4 करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ u2 u3 रह जाएगा, ये एलिमेंट कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ u3 रह जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1 रह जाएगा और ये दोनों एलिमेंट्स आपके कैंसिल होके 0 आ जाएंगे। तो ये आपकी थर्ड रो ट्रांसफॉर्म हुई है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन r3 प्लस r4। फोर्थ रो में कोई चेंज नहीं है इसलिए फोर्थ रो को हमने एज सच लिखा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से एडवांटेज ये हुआ है
कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर के सारे एलिमेंट्स आपको ज़ीरो मिल गए हैं। तो अब इस डिटर्मिनेंट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको ज़ीरो मिल गए हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के बराबर आपको मिल जाएगी। ये u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3 ये बाहर था, ये इनके मल्टीप्लिकेशन से आया। तो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है, तो जैकोबियन की वैल्यू u1 क्यूब u2 स्क्वायर इंटू u3 आपके पास आ जाएगी, जैसा कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको u क्यूब दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, 1/v दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एंड w स्क्वायर दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ u v w विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब आप देखिए जैकोबियन ऑफ u v w विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे तो u v एंड w को पार्शली हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमें u v एंड w नहीं देके u क्यूब 1/v एंड w स्क्वायर दिए हुए हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ u होगा एक्स वाई जेड टू द पावर 1/3, तो फ्रैक्शनल पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर भी एक्सप्रेशन जो आएंगे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे अगर आप u v एंड w सीधे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जैकोबियन निकालने के लिए डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं करके हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह से ट्रीट करेंगे एंड देन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आप देखिए ये वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी थी इसमें सारी टर्म्स को आप एक तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका f1, दिस इज़ u क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। इसी तरीके से ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी सारी टर्म्स एक तरफ ले लें, सो दिस इज़ f2, और थर्ड इक्वेशन से आपको मिल जाएगा f3। यहाँ हमने ये वाली सारी टर्म्स इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करी हैं, सो दिस इज़ f3। अब जैकोबियन ऑफ u v w विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला -1 टू द पावर 3, जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to xyz divided by Jacobian of f1 f2 f3 with respect to u v and w। तो हम पहले ये जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए f1 f2 f3 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x y एंड z। तो आप देखिए ये आपका f1 था, इसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट करेंगे -yz आ जाएगा जो कि हमने यहाँ लिखा है। फिर इसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रखा है एंड विथ रेस्पेक्ट टू z भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इसी तरीके से ये जो आपका f2 था इसे भी हमने पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x y एंड z डिफ्रेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें, और लास्ट में f3 जो ये था आपके पास इसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x y एंड z डिफ्रेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें। अब जैकोबियन निकालने के लिए ये जो ऊपर डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट किए थे इन्हें लेते हुए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है। अब ये देखिए जैकोबियन हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में से नेगेटिव साइन और ये थर्ड रो में से भी नेगेटिव साइन कॉमन निकल रहा है, थर्ड रो में से 2 भी कॉमन निकल रहा है। तो 2 बार क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय एक्स वाई जेड। तो ये डिवाइड किया है एक्स वाई जेड से, 2 कॉमन लेने के बाद एक्स वाई जेड से डिवाइड किया है और एक्स वाई जेड से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये मल्टीप्लाई होगा x से, सेकंड कॉलम y से
और थर्ड कॉलम z से आप मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स आई हैं, ये सेकंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई कर रखा है और थर्ड कॉलम को z से मल्टीप्लाई कर रखा है। उसके बाद फर्स्ट रो में से ये एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, जिसको आप इस नीचे वाले एक्स वाई जेड के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 तो कॉमन था ही, फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड कॉमन निकालने के बाद ये 1 रह गया है, बाकी आपकी रोज एज सच हैं। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो ये जो आपका फर्स्ट कॉलम था इसमें से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आप C1 माइनस C2 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 विल गिव यू 0। फिर ये यहाँ पर आएगा 1/x माइनस 1/y, जो कि सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा है, और यहाँ आएगा x² माइनस y², जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से C2 माइनस C3 करेंगे तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म्ड कॉलम आ जाएगा। थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर आप ये x² माइनस y² के फैक्टर्स बनाएंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। यहाँ पर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो आपको x माइनस वाई यहाँ भी मिलेगा और इसका भी एक फैक्टर x माइनस वाई है। तो पहले कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाला जो कॉलम है इसमें से फैक्टर बनाएंगे तो अब y प्लस जेड वाई माइनस जेड आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, वंस अगेन यू गेट y माइनस जेड। तो इस कॉलम में से y माइनस जेड को आप कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए 2 आपके पास ऑलरेडी बाहर था, फर्स्ट कॉलम में से x माइनस वाई और सेकेंड कॉलम में से y माइनस जेड को कॉमन लेने के बाद ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा और ये थर्ड कॉलम विदाउट एनी चेंज लिखा हुआ है। अब ये जो 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, इनको एज सच हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट रो। तो आप देखिए फर्स्ट रो में ये 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, फिर आप इसके रेस्पेक्ट में इसको खोलेंगे तो ये कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो आप रिमूव करिए, यू विल गेट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को आप LCM x y z लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको x² और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस z² मिल रहा है और बाकी की टर्म्स आपके पास रह जाएंगी। यहाँ से आपको मिल रहा है xy और यहाँ से मिल रहा है माइनस yz। तो ये आपकी रिमेनिंग 2 टर्म्स उनको मिल गई। अब इन दोनों में से आप y कॉमन लेते हैं तो x माइनस z आप बच जाएगा और इसके फैक्टर बनाएंगे तो वंस अगेन x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड बचेगा। तो x माइनस जेड इसमें से भी और इसमें से भी आप कॉमन ले लीजिए। तो ये आपके पास x माइनस जेड कॉमन ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, जो कि आपका डिनोमिनेटर है। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तो हमने निकाल लिया है। अब जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w निकालने के लिए ये हमने f1, f2 एंड f3 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w। तो ये जो हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए हैं f1, f2, f3 के विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w। अब इनको लेते हुए आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे तो हमें ये जैकोबियन मिल जाएगा, जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विथ रेस्पेक्ट टू u, v एंड w। अब इनको लेके ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया हुआ है। अब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं तो दिस डिटर्मिनेंट विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लीजिए
ये जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी। अब इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। दिस इज -1 क्यूब Jacobian of f1 f2 f3 with respect to x y z divided by Jacobian of f1 f2 f3 with respect to u v and w। ये दोनों जैकोबियंस हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर रखे हैं, तो इनकी आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो देखिए -1 क्यूब था, तो एक नेगेटिव साइन आपके पास रह जाएगा। ये आपका पहला जैकोबियन आया था, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट किए। ये दूसरा जैकोबियन ये वाला था, ये हमें इससे डिवाइड करना है, तो ये रेसिप्रोकल लेके लिखा हुआ है v²/6u²w। तो ये हमें जैकोबियन तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें जैकोबियन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रूव करना था। अब जो पर्टिकुलर फॉर्म आपको प्रूव करना था उसमें ये v² नहीं आके सिर्फ v आ रहा है, तो यहाँ से हमें एक v को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए उसके लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/v इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको आप LCM लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी, v इज गिवन बाय xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब ये जो आपके पास जैकोबियन आया था, इसमें से एक v तो हमें चाहिए, तो उसको एज सच रखेंगे। v² में जो दूसरा v है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब आप देखिए ये जो आपका जैकोबियन था, इसको हमने ये वाली जो टर्म्स हैं यहाँ पर आ रही थी, इनमें कोई चेंज नहीं किया है। एक v यहाँ से रहने दिया है, तो ये v/6u²w, और ये जो v² में का दूसरा v है इसको हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट किया है और सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये xyz इस वाले xyz से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर जो 2 आ रहा था इस 6 से कैंसिल होके नीचे 3 रह जाएगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये जैकोबियन की वैल्यू उसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी जैसा कि हमें प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। आज के लेक्चर में हमने जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस एंड जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस निकालने के तरीके देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। हम देखेंगे कि जैकोबियंस को यूज़ करते हुए फंक्शंस की डिपेंडेंस कैसे चेक की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।